नाग पंचमी के दिन नाग देव का पूजन अर्चन करने से मनुष्य के जीवन में रहस्यमय तरीके से उसको फायदा ही फायदा प्राप्त होता है। श्रावण माह के पंचमी तिथि को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस बार पंचमी तिथि का आरंभ 20 और 21 अगस्त की रात को 12:23 पर हो जाएगा, जो कि अगली रात्रि यानी कि 21 और 22 की रात को 2:02 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो पंचमी तिथि रहेगी, मध्याह्न व्यापिनी जो पंचमी तिथि रहेगी, वह 21 अगस्त 2023 श्रावण सोमवार के दिन रहेगी। इस दिन खास बात यह है कि श्रावण का सोमवार है और नाग पंचमी का महापर्व है। दोनों पर्व काल पुण्य काल एक साथ निर्मित हो रहे हैं। तो इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के साथ नाग देवता का पूजन अर्चन करेंगे तो आपकी कुंडली के सर्प दोष, काल सर्प दोष या अन्य कोई भी दोष होंगे तो वह समाप्त हो जाएंगे। और यदि आपको सपने में बार बार नाग देवता दिखाई देते हैं तो उनसे भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यदि आप गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करना चाहते हैं और नागदेव की कृपा से अटूट संपत्ति धन वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। इस दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 21 अगस्त 2023 श्रावण सोमवार के दिन सुबह जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का रहेगा। इसके बाद जो अगला मुहूर्त रहेगा वह सुबह 9 बजे से आरंभ होकर सुबह 10 बजे तक का रहेगा। इसके बाद जो अगला मुहूर्त रहेगा वह दोपहर 1:30 से शाम को 6 बजे तक का रहेगा। इन 3 मुहूर्त में आप बाबा भोलेनाथ और नाग देवता का पूजन अर्चन करेंगी तो निश्चय ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसे तो नाग देवता का प्रत्यक्ष पूजन करना वर्जित बताया गया है। नाग देवता का पूजन या तो आप किसी शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के गले में जो नाग देवता की मूर्ति होती है उनका पूजन करना चाहिए, या कहीं पर अलग नाग देवता का मंदिर है तो वहां जाकर आप पूजन अर्चन करें, या अपने घर पर नाग देवता की प्रतिकृति या आकृति बनाई जाती है तो आप उनकी आकृति बनाकर उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, या फिर पेपर के माध्यम से भगवान की आप नाग देवता की आकृति बना करके उनका भी पूजन अर्चन आप कर सकते हैं, या फिर नाग देवता के जो चित्र बाजार में मिलते हैं उनका पूजन अर्चन आप करें। नाग देवता को सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाएं, उसके बाद नाग देवता को आप कच्चा दूध चढ़ाएं तथा नाग देवता को सफेद चंदन चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, सफेद वस्त्र चढ़ाएं और उसके बाद नाग देवता को भींगे हुए सफेद चावल अर्पण करना चाहिए। कहीं कहीं पर गीले चावल पीस करके उनके माध्यम से नाग देवता की प्रतिकृति या मूर्ति बनाई जाती है, या स्वरूप का निर्माण दीवार पर किया जाता है तथा भगवान नाग देवता को धूप दीप दिखा करके आप उनको भोग लगाएं। इनको इस दिन दाल बाटी चूरमे का भोग लगाया जाता है। ध्यान रखें, इस दिन लोहे की कढ़ाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, या लोहे का कड़ा भी तवा भी आपको भोजन बनाने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए, हंसिया या फिर कुल्हाड़ी का भी उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जमीन नहीं खोदना चाहिए, नाग पंचमी के दिन खेत में हल नहीं चलाना चाहिए और नाग देवता को दूध नहीं पिलाना चाहिए। नाग देवता को इस दिन आप दूध जरूर चढ़ाएं। नाग देवता को या सर्प को इस दिन मारना नहीं चाहिए। नाग पंचमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडे का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता का पूजन अर्चन करके उनसे प्रार्थना करें पारिवारिक सुख शांति के लिए तथा अपनी खेती में घर की उन्नति के लिए नाग देवता का पूजन अर्चन किया जाता है। कहीं कहीं पर ऐसी परंपरा है कि पहली फसल यानी कि जो भी नई फसल आती है वह पहले नाग देवता को चढ़ाई जाती है, या उसके माध्यम से गेहूं के रोड बना करके नाग देवता को भोग लगाया जाता है।
उसके बाद ही उस फसल का या उस वस्तु का अपने घर परिवार के लिए उपयोग किया जाता है। यदि इस दिन आप चाहें तो नाग देवता की प्रसन्नता के लिए उनका अभिषेक भी आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा नाग सूक्त से करवा सकते हैं। या ऐसा कुछ संभव ना हो तो नाग पंचमी के निमित्त नाग देवता के निमित्त ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। और यदि इस दिन आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण को आटा, चावल, दाल, सीधा सामग्री आदि दान देना चाहिए। और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आप नाग देवता की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को नगद राशि नाग देवता की प्रसन्नता के लिए अवश्य प्रदान करें। ऐसा करने से आपको नाग देवता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। नाग पंचमी के दिन घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े अथवा वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तथा इस दिन व्रत रख करके एक समय भोजन भी आपको करना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन किसी भी जीव जंतु प्राणी की हत्या आपको नहीं करनी चाहिए। नाग पंचमी का दिन भगवान नाग देवता को समर्पित होता है, इसीलिए पूरे दिन उनकी पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। और इस दिन प्रत्यक्ष नाग को यदि आप किसी भी सपेरे से छुड़वा करके जंगल में भेज देंगे तो बहुत ही पुण्यदायी कार्य रहेगा। और नाग देवता को किसी भी प्रकार से इस दिन कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। नाग देवता को जो सफेद लेकर घूमते हैं उनका पूजन अर्चन बिल्कुल भी ना करें और नाग देवता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। कई लोग फोटो खिंचवाने के लिए गले में डाल लेते हैं और तरह तरह के नाटक करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है, वह पाप के भागी होते हैं। शास्त्रों में इसे एक प्रकार का पाप कहा गया है क्योंकि नाग देवता का कभी भी अपमान या अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि नाग देवता की परम पुण्यकारी परम प्रिय तिथि है। इस दिन नाग देवता का अधिक से अधिक पूजन अर्चन करें, काल सर्प दोष की शांति करवाएं, पितृ दोष की शांति करवाएं और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप नाग पंचमी के निमित्त कोई भी प्रकार की दक्षिणा दान देना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान आप नाग पंचमी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप नगद राशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से पहुंचाकर नाग पंचमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।